इंटरमीडिएट में एक चैप्टर दिया है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम अपव्यू के नाम से जानते हैं। आज इसी की शुरुआत करने चल रहे हैं। आपको एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है इसमें सलूशन आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन आपके फ्रंट पर दिखाई भी पड़ता रहेगा और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख दिया है। सबसे पहले तो जानिए कि जो ये है ये इसका रूप है A11, A12, A13, A14, A21, A22, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। फिर एक 31, 32, 33, 34, ऐसे 41, 42 जितने रहेंगे उस रूप में लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में आप जानिए, जैसे क्वेश्चन में आपके दिया है कि आप व्यूहों की कोटि बताइए। अब आप इधर के जो होते हैं इसको हम कहते हैं रो, पंक्ति, R1, R2, R3, और ऊपर का जो होता है उसको हम बोलते हैं स्तंभ, C1, C2, C3, C4। आई मीन रो, कालम, कालम को C से दर्शाते हैं और रो को, पंक्ति को R से दर्शाते हैं। जितना रहेगा उसको बनाते चलेंगे। अब यहाँ पे आपका अगर पूछ रहा है तो हम कालम को काहे से दिखाते हैं? कालम को C को हम M से दर्शाते हैं, जबकि R को हम काहे दिखाते हैं? N से दर्शाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है उसको सुनिए। दिया है कि आप व्यू की कोटि बताइए। तो आप व्यू की जो कोटि है, कोटि का मतलब होता है M इंटू N। अब M का मतलब है कि आपका कालम, कितने कालम है? कुल टोटल आपने किया C1, C2, C3, C4, अर्थात 4 कालम है। और पंक्ति में, रो में हमने देखा 1, 2, 3, आपका 3 है, अर्थात आपकी कोटि कितनी है बेटा लोग? यहाँ कोटि पूछ रहा था तो 4 गुणित 3, 4 गुणित 3 के रूप में कोटि को निर्धारित किया गया है। अब फिर से यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे पंक्ति गुणित स्तंभ, काहे से? अगर हम पंक्ति गुणित स्तंभ, पंक्ति गुणित स्तंभ होता है, इसको M से दर्शाते हैं, इसको N से, अपोजिट कर लो आप, तो क्या होगा? M N। तो बेटा लोग क्या हो जाएगा? 3 गुणित 4, पंक्ति गुणित स्तंभ होता है। आप थोड़ा सा हिंदी में जान लीजिए, पंक्ति गुणित स्तंभ। इस प्रकार से कोड की संख्या पूछेगा तो कोड का मतलब ही होता है कि आप उसके पंक्ति गुणित स्तंभ में सिर्फ मात्र उसी रूप में लिख देंगे, अर्थात 3 गुणित 4 में लिख दिया, वही आपका क्या हो गया? कोटि हो गया। अब इसी कड़ी में आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अब अवयवों की संख्या 3 में 4 का गुणा कर दिया 12, अर्थात टोटल देख भी रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यही अवयव, पूरे अवयव कितने हैं? 12, अर्थात 3 गुणित 4 के रूप में है, अर्थात आपका टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसी में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ भी रहा है कि A13 का मान बताओ। A13 का मतलब यहाँ आ जाइए, 13 माने तीसरे स्थान का जो वैल्यू है वो पूछ रहा है। 1, 2, 3, अर्थात 1, 2, 3 अर्थात 19, अर्थात कितना आ गया बेटा लोग यहाँ? 19। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है A23 बताइए। अब 23 का मतलब देखिए कहाँ? 1, 2, 3, ये है 23 सेकंड पंक्ति में। यहाँ भी सेकंड पंक्ति में चले गए तो कितना है बेटा लोग? 5/2। इसी तरीके से आपका A34 भी पूछ सकता है, तो 34 यहाँ है, अर्थात 34 का वैल्यू ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, अर्थात कोई भी पूछे तो आप इसको देखकर बता लेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि वही पंक्ति और स्तंभ की बात कर रहा है, कि कह रहा है कि यदि किसी आपके फ्रंट पर क्वेश्चन नजर आएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं उसको देख ले रहा हूं, उसको आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि किसी आप व्यू में अवयव, अवयव का मतलब होता है, अभी अभी बताया, M इंटू N, इक्वलेंट दिया है 24। तो कह रहा है बताइए इसकी कोटि क्या होगी? कोटि का मतलब M और N कितने रूपों में आ सकता है? अब देखिए यहाँ क्या होगा? 8 गुणित 3 या 3 गुणित 8, 6 गुणित 4 या 4 गुणित 6, 12 गुणित 2 या कर दीजिए
2 गुणित 12, 24 गुणित 1 या 1 गुणित 24, अर्थात इतनी पंक्तियां हो सकती हैं आपकी, कोटियां। जो कोटि है उसमें टोटल अवयव आपका 24 होना चाहिए। तो हो सकता है वहां पे 8 पंक्ति हो, 3 स्तंभ हो, या 3 पंक्ति हो, 8 स्तंभ हो, या आपके 6 पंक्ति हो और प्रत्येक में 4-4 स्तंभ हो, अर्थात इस प्रकार का हो सकता है। तो कैसे हुआ, आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका कह रहा है, यदि आपका जो कोटि है, यदि अवयव 13 हो तब, कह रहा है यदि अवयव 13 हो, क्वेश्चन वही है, सेकंड पार्ट 13, तो 13 एक प्राइम नंबर है, 13 आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है, वह नंबर जो एक अपने आप से कटे, अर्थात इसका 1 गुणित 13 या 13 गुणित 1, 2 ही कोटियां बन सकती हैं, क्योंकि इसके अलावा 13 का कोई खंड नहीं है। अब आपको लेके चल रहे हैं अगला, कह रहा है कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्वेश्चन इसी प्रकार से कह रहा है, यदि अवयवों की संख्या 3 है तब क्या होगा। अवयव कितना है, 18। 18 है तो बेटा लोग क्या हो जाएगा, 6 गुणित 3 या 3 गुणित 6, 9 गुणित 2 या 2 गुणित 9, या 18 गुणित 1 और 1 गुणित 18। कह रहा है 18 है, इसकी संभव कोटियां क्या होगी। कह रहा है क्या इसमें 5 अवयव हो, या क्या यदि इसमें 5 अवयव हो तब क्या होगा। फिर से वही बात कर दिया, 5 गुणित 1 और 1 गुणित क्या हो जाएगा 5, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, कोटियां हो जाएगी। इस तरीके से आपका कोटियां और आपका क्या बताया गया, स्तंभ, अवयव, पंक्ति कैसे दर्शाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दिया है ए आई जे इक्वलेंट आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कह रहा है यदि एक आव्यूह 2 गुणित 2 का है, m इंटू n बराबर कह रहा है 2 इंटू 2 का है, तो कह रहा है रचना कीजिए और इसके आधार पर बताइए। अब 2 इंटू 2 का मतलब फार्मूला आपका A11, A12, A21, A22 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे A11 जब निकालेंगे अर्थात ये आई है, ये जे है, आई बराबर 1, जे बराबर 1, अर्थात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। आई के स्थान पे 1 रख देंगे, जे के स्थान पर 1 रख देंगे, 1 1 2 दूनी 4 बटे 2 अर्थात 2 हो गया। A12 बराबर 1 धन, अब आई पर 1 रखेंगे, जे पर 2 रखेंगे, तो इतने का स्क्वायर बाई 2, तो 2 1 3 त्रिक का 9 बटे 2 हो जाएगा। अब A22 का नंबर आया, 22 का मतलब है आई और जे, ये आई है और ये जे है, 2 के दोनों पर 2 2 रखेंगे, तो इतने का स्क्वायर बाई 2 अलग से है, 2 2 4 4 4 16 बटे 2 2 8 16। अब क्या है, ये 21 था, अब 22 चूंकि निकाल लिए, 21 इधर निकाल लेते हैं। ए पर क्या रखे बेटा 2 और 1 पर, जे पर क्या रखे 1 बाई 2, तो स्क्वायर 2 1 3 3 त्रिक का 9 बटे 2। इस तरीके से आपका इसी के स्थान पर रखेंगे, A11 पर रखेंगे 2, A12 का वैल्यू आया 9 बाई 2, A21 का वैल्यू आया 9 बाई 2 और A22 के प्लेस पर आपका आया 8। इस तरीके से 2 इंटू 2 का जो आपका व्यू का करना था, उसको प्रदर्शित करना था, रचना करना था, वो इस प्रकार से है। इसी प्रकार से इसका ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपका सेकंड नंबर भी क्वेश्चन है और थर्ड नंबर भी क्वेश्चन है, इसका भी आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। और अब इसी पार्ट का, इसी चैप्टर का 3-4 क्वेश्चन बचा है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आप लोग इसको वीडियो को देखिए, क्योंकि मैट्रिक्स आपका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन है जो श्योर आता है, और जो क्वेश्चन आएगा वह संपूर्ण वीडियो में नजर आएगा आपको। तो गंभीरता पूर्वक आप वीडियो को देखिए, पढ़ाई करिए। धन्यवाद।